So guys, here is a quick revision of types of T lymphocytes. सबसे पहले आता है T हेल्पर सेल। ये एक्टिवेट होता है किसको देखकर? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और MHC सेकेंड कॉम्प्लेक्स को देखकर। एग्जाम्पल मैक्रोफेज। नाउ T हेल्पर सेल जो होती है वो 5 टाइप्स की होती है। T हेल्पर 1, T हेल्पर 2, T हेल्पर 3, T helper 17 and T helper FH. FH stands for follicular helper and they all release cytokines. T helper cell maturation of B cell, macrophage, activation of cytotoxic T cell. These all are the functions of T helper cell. T helper cell 5 types जैसे मैंने बता दिया है. Now it consists CD4 and MHC second. Okay, now cytotoxic T cell, it activated by when recognized complex antigen presenting cell plus MHC second. It destroy viral tumor transplant rejection. Now T cells possesses MHC second and CD8. यहाँ पर C जो है वो 8 की तरह दिख रहा है. ऊपर हमने जो हेल्पर टी सेल का देखा था 4, तो H के जो है वो 4 कॉर्नर्स हैं, तो CD4. नाउ टी रेगुलेटरी और सप्रेसर सेल, ये CD4 को कंसिस्ट करता है. ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रेगुलेटरी टी सेल एंड एडॉप्टिव रेगुलेटरी टी सेल. नेचुरल रेगुलेटरी टी सेल मतलब नेचुरली जो ऑर्गन से मिलके बने हो, जैसे थाइमस. और एडॉप्टिव मतलब कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के कारण जो टी सेल रेगुलेट करने के लिए बनी हो, वो एडॉप्टिव रेगुलेटरी टी सेल. नाउ क्लोज टी सेल इम्यूनिटी मेंटेन इम्यून टॉलरेंस. ये टी सेल की इम्यूनिटी को बंद करने में, मेंटेन करने में या टी सेल के ऑटो रिएक्टिव को सप्रेस करने में हेल्प करता है, जो कि एक नेगेटिव सिलेक्शन होता है थाइमस से, उसके थ्रू ये रेगुलेटरी सप्रेसर सेल करती है. नाउ ये रेगुलेटरी को हम सप्रेसर सेल्स भी कहते हैं. ये डिफरेंट होती है दूसरों से. क्यों? क्योंकि इसका एक इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल FOXP3 सबसे डिफरेंट है. नाउ नेचुरल किलर सेल्स. नेचुरल किलर सेल्स ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होती है. इसमें MHC नहीं प्रेजेंट होता है. ये साइटोकाइन, साइटोलाइटिक सिक्रीट करती है, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल और हेल्पर सेल करते हैं. नाउ ये ब्रिज बनाती है. नेचुरल किलर सेल्स मेक ब्रिज बिटवीन एडॉप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी. नाउ इट इज़ एक्टिवेटेड बाय नेचुरल किलर सेल्स इज एक्टिवेटेड बाय व्हेन रिकॉग्नाइज ग्लाइकोलिपिड एंटीजन दैट इज ट्यूमर सेल प्रेजेंट ऑन द CD1D. नॉट पेप्टाइड एंटीजन, नॉट MHC. अंडरस्टूड? मतलब कि नेचुरल किलर से ग्लाइकोलिपिड एंटीजन या ट्यूमर सेल्स को देखकर CD1D मॉलिक्यूल पर जब ये प्रेजेंट दिखती है, तब ये नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट हो जाती है. नाउ वन मोर थिंग, नेचुरल किलर सेल्स do not have no specific, no cytotoxin. Cytotoxin is also known as perforins. Now natural killer cells not pass thymus, obviously. Natural killer cells have not memory. Natural killer cells have not TCR and MHC also. Now टी सेल रिसेप्टर होता है. TCR मतलब टी सेल रिसेप्टर. नाउ नेचुरल किलर सेल्स possesses only T cell marker. Okay, some T cell markers are present in natural killer cells. Point to be noted. Now next is gamma delta cell. It is about 2%. 2% होता है. ये डिफरेंट होता है अदर्स टी सेल रिसेप्टर्स हैं. मतलब कि गामा डेल्टा सेल जो 2% प्रेजेंट होती है, उसके पास टी सेल रिसेप्टर अलग अलग तरीके के होते हैं. अननोन एंटीजन को देख के ये एक्टिवेट हो जाता है. ये रिकॉग्नाइज कर लेता है पूरे प्रोटीन को, रादर देन जो कि हम ऊपर देखते हुए आ रहे थे, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और MHC को देखकर एक्टिवेट होते थे. ये पूरे होल प्रोटीन को देखकर रिकॉग्नाइज करके वो एक्टिवेट हो जाएगा. मतलब अननोन एंटीजन को देख के भी एक्टिवेट हो जाएगा. कौन? हमारे 2% गामा ग्लोबुलिन, जिसके पास अलग अलग टाइप के टी सेल रिसेप्टर्स हैं. नाउ ये मेजरली
गट म्यूकोसा में पाई जाती है, जो कि WBC की पॉपुलेशन में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है IEL, इंट्रा इपिथेलियल लिम्फोसाइट में जो पॉपुलेशंस होती है जो कि प्रेजेंट होती है गट म्यूकोसा में, वहाँ पर हमारी मेजॉरिटी गामा डेल्टा टी सेल्स पाई जाती है। अब टी सेल रिसेप्टर जो होते हैं गामा डेल्टा टी सेल पर, वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। मेजॉरिटी के पास 2 ग्लाइकोप्रोटीन चेन होती है, अल्फ़ा और बीटा। हालांकि एक और पाया जाता है जिसमें एक डेल्टा और एक गामा रहता है। थैंक यू।